अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो एडिटिंग विद Camtasia कोर्स सीरीज। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और हम जो है वो कुछ बेसिक्स देखेंगे Camtasia इंटरफेस की। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को सर्च करना है और उसके लिए आप सिंपली गूगल पर जाकर लिखेंगे टेक्सटस्मिथ Camtasia कंप्यूटर रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो Camtasia जो सॉफ्टवेयर है इसको टेक्सटस्मिथ ने बनाया है, उसका ओनर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से टेक्सटस्मिथ लिखा है। और यहाँ पे आपको ये फर्स्ट लिंक दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। अब एक होता है हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दूसरे पे मिल जाएगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैक जो है वो आपको पता होगा, जो मैकिनटॉश यूज कर रहे हैं मैक, जिनके पास मैकबुक होती है तो वो जो है वो मैक वाली जो रिक्वायरमेंट्स है उनको चेक करेंगे, और जिनके पास विंडोज है वो जो है यहाँ पे विंडोज वाली रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे। तो हमारे पास जो है वो हम इस पूरे कोर्स को विंडोज के ऊपर ही करेंगे, तो इसलिए हम विंडोज की रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेते हैं। हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम देखेंगे, काफ़ी सारी इसमें डिटेल में लिखी हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है, तो हम उनको ज़्यादा उन पर फोकस करेंगे इस वीडियो में। एक तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है या 11 है तो बहुत इजीली आप जो है वो उसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे लोअर वर्जन कोई है तो उसके ऊपर आप जो है वो इस सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट विंडोज 10 लिखी हुई है। फिर आ जाते हैं प्रोसेसर के ऊपर। तो इसको जो है वो प्रोसेसर कौन सा चाहिए, तो यहाँ पे आप देखें कि इंटेल 8 जनरेशन है, इसके अलावा और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम स्पेसिफिकेशन है वो ये है। और जो इसकी रिकमेंडेड है वो है कि 12th जनरेशन इंटेल होना चाहिए इसमें। अच्छा, मेरे कंप्यूटर में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगी कि हम वो भी चेक करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप अपने कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट्स कैसे चेक कर सकते हैं, उसको कैसे मैच कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। हमारे पास रैम कितनी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट इसका फीचर है या एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो हमें देखनी है। तो मिनिमम 8 GB होनी चाहिए, यानी अगर 8 GB से कम है तो उस पर आपका ये सॉफ्टवेयर स्मूथली रन नहीं करेगा। तो एटलीस्ट 8 GB होना ज़रूरी है। और रिकमेंडेड है कि आपके पास 16 GB रैम होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 8 GB भी है तो ये वर्क कर जाएगा। मेरे पास 8 GB है तो मैं उसी पे इसको रन कर रही हूँ और ये सही से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोकल स्टोरेज। कितनी अवेलेबल स्टोरेज होनी चाहिए, डिस्क स्पेस कितनी अवेलेबल होनी चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो सही से चल सके आपके कंप्यूटर पे। तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 4 GB अवेलेबल डिस्क स्पेस होनी चाहिए। और एसएसडी जो है वो 4 GB या अवेलेबल एसएसडी विद 4 GB होनी चाहिए, या फिर मोर अवेलेबल डिस्क स्पेस भी हो तो वो वर्क कर सकती है। तो मिनिमम यहाँ पे जो है वो 4 GB होनी चाहिए। अगर 4 GB से कम अवेलेबल है तो ये सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कुछ इसको फाइल्स वगैरह स्टोर करनी होती हैं, स्टोरेज के लिए इसको कुछ स्पेस चाहिए होती है। तो अगर उसको ये स्पेस नहीं मिलेगी तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद आप बाकी की रिक्वायरमेंट जो है वो पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे कुछ और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी लिखी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये अभी फ़िलहाल हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हम चेक कर चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो लैपटॉप है, अगर हम अपने लैपटॉप के अंदर चेक करना है कि हमारे पास लैपटॉप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे विंडोज़ में सर्च में जाएंगे और वहाँ आप टाइप करेंगे अबाउट। जैसे ही आप अबाउट टाइप करेंगे तो यहाँ से आप आ जाएंगे अबाउट योर पीसी में। अब जैसे अबाउट योर पीसी में आएंगे तो अगर आप देखें, ये जो ऊपर हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं, इन्हीं बॉक्सेस के अंदर आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी कि यहाँ पे आपका जो है स्टोरेज कितनी अवेलेबल है। कि अगर आप देखें तो 311 GB और 477 GB यूज है। उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो 4 GB से ज़्यादा की स्पेस अवेलेबल है। इंस्टॉल्ड रैम इसमें 8 GB है। दैट मीन्स कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप प्रोसेसर देखें तो वहाँ पे 12th जनरेशन इंटेल था, यहाँ पे 13 जनरेशन है। दैट मीन्स कि हम इस सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं, हम इसको बहुत ईजिली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के साथ मैं जो है वो आगे भी जितने भी वीडियोस हम बनाएंगे, वीडियो लेक्चर्स आगे होंगे, उन सब में मैं इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के साथ आपको जो है वो वीडियो बना के दिखाऊंगी। वीडियोस हम बनाएंगे, एडिट करेंगे। अब फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो है उसमें अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक क्या होती है कि उनकी वीडियो फाइल जो है वो कहीं पड़ी हुई होती है, और उनकी ऑडियो फाइल कहीं होती है, उनकी इमेजेस कहीं होती हैं, और वो उनको कंबाइन कर रहे होते हैं।
और डायरेक्टली कैमटेशिया के ऊपर उसको अपलोड कर देते हैं। अब उससे मसला ये आता है कि बाद में जो है वो फाइल्स और फोल्डर्स जब आप सेंड कर रहे होते हैं, कहीं अपलोड करते हैं, तो उसमें लिंक्स के इश्यूज आ जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एक सबसे अच्छी ऑप्शन होती है कि आप उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें इनटू फोल्डर्स। अब उसके लिए जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि आप प्रोजेक्ट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, जिसका नाम आप प्रोजेक्ट के ही नाम का रखेंगे। जैसे कोई भी है टेस्ट प्रोजेक्ट या एग्जाम्पल प्रोजेक्ट या जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम रखना चाह रहे हैं वो पहले फोल्डर आएगा। फिर उसके अंदर हमारे पास जो है वो कैमटेशिया की फाइल उसी के अंदर आप स्टोर करें। फिर हमारे पास जो भी वीडियोज हैं वो आप उसके अंदर वीडियोज का फोल्डर बना के, इसी तरह से ऑडियोज हैं तो ऑडियो का फोल्डर बना के ऐड करें। इमेजेस हैं तो वो वहाँ पे इमेजेस के फोल्डर को बना के ऐड करें। यानी जो भी चीज़ें हैं उसको आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। आपने सिंपली यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाना है कि लोकेशन आप देख लीजिए, आपने जहाँ पे भी सेव करना है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर जो है एक फोल्डर क्रिएट करूंगी आपको दिखाने के लिए। हम सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चूज करेंगे फोल्डर। अब यहाँ पे आप जो है वो फोल्डर का नाम रखेंगे जो आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा। तो हम इसको लेट सपोज प्रोजेक्ट 1 कह देते हैं, या आप टेस्ट प्रोजेक्ट या कुछ भी रख सकते हैं, या आप प्रोजेक्ट का एग्जैक्टली नाम रखें कि आप वीडियो एडिटिंग किस लिए कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इसका सिंपल से एक नाम रख दिया। एंटर करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसकी फाइल्स क्रिएट करेंगे, इसके जो है वो सब फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। अब सब फोल्डर्स के अंदर एक हमारे पास फोल्डर आ जाएगा वीडियोस, एक और फोल्डर आ जाएगा हमारे पास इमेजेस। कि इसके अलावा अगर आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर और भी चीज़ें हैं तो वो आप यहाँ पे उसको जो है फोल्डर्स के अंदर ऑर्गेनाइज करें। अच्छा, एक और फाइल हमारे पास होती है, जैसे यहाँ पे हमने देखा भी था, ये वाली जो फाइल है। अब ये कौन सी फाइल है? ये वो फाइल है जो आप कैमटेशिया के ऊपर क्रिएट करेंगे। जब आप कैमटेशिया पे इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक फाइल क्रिएट होगी जो एडिटेबल होगी और उसको आप डायरेक्टली कैमटेशिया के ऊपर ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये वो वाली फाइल है और उसकी एक्सटेंशन जो .tscproj, ये हमारे पास एक्सटेंशन जो है वो कैमटेशिया के प्रोजेक्ट के लिए यूज होती है। तो जो भी हमारे पास इस एक्सटेंशन का होगा उसको आप डायरेक्टली कैमटेशिया के ऊपर ओपन करके एडिट कर सकते हैं। हम जो है वो देख लेते हैं कि हम इसी प्रोजेक्ट को किस तरह से ओपन करेंगे। तो हम कैमटेशिया का इंटरफेस भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे कैमटेशिया। अच्छा, जब कैमटेशिया आप टाइप करेंगे तो आपको ये दो इस तरह से सॉफ्टवेयर नजर आ रहे होंगे, एक ग्रीन आइकन वाला है और एक रेड आइकन वाला। जो ग्रीन आइकन वाला आपका लोगो दिख रहा होगा वो जो है वो वीडियो एडिटिंग के लिए है, और जो आपको रेड आइकन दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप उसे कह सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास है। तो ये इसका सबसे बेहतरीन फीचर है जिसको आप यूज कर सकते हैं, यानी आप वीडियो एडिटिंग के साथ साथ वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो हमें ये वाला चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है और ओपन हो जाता है। अब जैसे ही ओपन होगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा। तो हमारे पास ये सारी इसमें ऑप्शंस होती हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है न्यू प्रोजेक्ट की, जिसमें आप न्यू प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्टार्ट से क्रिएट कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट को जो हमारे पास टेक्स्टमेथ कैमटेशिया के अंदर ही आपने क्रिएट किया है उसको आप ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं और ये हमारे पास न्यू रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर जब आप स्क्रॉल करेंगे, अच्छा, ये रिकॉर्डिंग जो है वो आप सॉफ्ट उस वाले से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और आप यहाँ से भी डायरेक्टली उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास यहाँ रीसेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो जिन पे आपने भी करंटली काम किया होगा वो सारे यहाँ पे शो होंगे। आप चाहें तो टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, और ये टेम्पलेट जो है वो बने बनाए हैं कि आप इनमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं इजीली। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी आप स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे भी कुछ एसेट्स वगैरह नज़र आएंगे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। हम फिलहाल जो है वो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास जो है वो आपके पास जो है वो इंटरफेस आ रहा होगा जब आप इसको ओपन करेंगे, और आप यहाँ पे डायरेक्टली जो वीडियोस हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपने फिर ये करना है कि जहाँ पे आपने सेव किए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर सेव किए हैं, तो मैं यहीं से उनको जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। इसी तरह से मेरे पास ये जो कैमटेशिया की फाइल है मुझे इसको भी सेव करना पड़ेगा, तो उसको भी सेव मैं उसी लोकेशन पे करूँगी जो मैंने आपको बताया है, यानी इस फोल्डर के अंदर यहीं पे डायरेक्टली मैं सेव करूँगी। हाँ, वो किस तरह से हो सकता है? तो हम एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए हम इसके अंदर एक वीडियो डाल देते हैं। हमारी वीडियो हम कट करते हैं कंट्रोल एक्स से, और यहाँ पे हम जाएंगे वीडियोस पे और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये वीडियो जो है वो उस फोल्डर में आ गई है। अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा, इसको ऐड करने की मल्टीपल ऑप्शंस हैं।
एक ऑप्शन तो ये है कि आपने इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे मीडिया में जाएँगे और यहाँ से आप मीडिया बिन में जाएँगे और इधर से आप जो है वो यहाँ पे सारा मीडिया ऐड कर सकते हैं। अब जैसे आप मीडिया ऐड करते जाएँगे तो ये यहाँ पे शो होता जाएगा आपको। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो वीडियो हो, वो इमेजेस भी हो सकती हैं, ऑडियोज़ भी हो सकती हैं और इसके अलावा कोई इमेज फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है? कुछ भी हो सकता है जो आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और अगर आपको यहाँ पे एक स्टार्टिंग में ऑप्शन नज़र आएगी इम्पोर्ट मीडिया, अगर आपको वो नहीं आ रही जिस तरह अगर आप प्रोजेक्ट्स ऐड कर देंगे तो वो आपको ऑप्शन नज़र नहीं आएगी। फिर आपने क्या करना है प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने चूज़ करना है इम्पोर्ट मीडिया। फिर हम डेस्कटॉप के ऊपर हमने जो फ़ोल्डर बनाया था हमें उस लोकेशन पे आना है और वहाँ से आपके पास इमेजेस में जो भी चीज़ें हैं, इसी तरह से वीडियोज़ में जो भी चीज़ें हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करके उसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे कि आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको ड्रैग करके वहाँ ले आना है जहाँ पे आप बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी ऑप्शंस आ रही हैं ये हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको हम कवर करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। और इसके अलावा यहाँ मोर पे जाएँगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगी जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। अब जैसे ही आप इस वीडियो पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शंस नज़र आएँगी। तो ये इस वीडियो से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम जो है वो लेटर ऑन देखेंगे, इस पे वर्क करेंगे और इसके अलावा आपको ऊपर भी कुछ ऑप्शंस नज़र आएँगी कि ये कैनवस से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। अब ये जो हमारे पास पोर्शन है ये कैनवस है, जिसके ऊपर आपको वीडियो नज़र आ रही है। और इसके अंदर हमारे पास ये वाली ऑप्शन भी है कि जिससे आप वीडियो को जो है वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि वॉर्प जिस तरह से हमारे पास टूल होता है तो ये उस तरह से काम करता है। एरो जो है हमारे पास वो जैसे इसको मूव करने के लिए है और उसके बाद हमारे पास ये वाली जो ऑप्शन है इससे आप इसको पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं लाइक दिस। अच्छा ये जो हमारे पास ड्रैग होगा ये पूरा कैनवस ड्रैग होगा के वीडियो के साथ। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है ये वाली, तो अगर आप वीडियो को क्रॉप करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे और सिंपली यहाँ से आप इस तरह से इसको ड्रैग करके क्रॉप कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ से क्रॉप किया और उसके बाद आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास क्रॉप हो जाएगा। अब मुझे ये चेंजेस नहीं चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ जाके इसको अनडू कर दूँगी इस तरह से और अगर आप रीडू करेंगे तो चेंजेस वापस आ जाएँगे, ठीक है? और अनडू करेंगे तो चेंजेस जो है वो रोल बैक हो जाएँगे जो आपके प्रीवियस चेंजेस थे उस पे। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कट है, कॉपी है, पेस्ट है, तो ये वाली ऑप्शंस भी काफ़ी हैंडी होती हैं। जैसे अगर आप शॉर्टकट्स आपको यूज़ ना करना हो, आप जो है वो डायरेक्टली यहाँ से भी इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कोई जो भी वीडियो आपने फ़ाइल है या कोई भी इमेज फ़ाइल है या कोई भी फ़ाइल यहाँ पे पड़ी है, आप उसको कट कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो वो आप डायरेक्टली इन ऑप्शंस को यूज़ करके कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाली जो ऑप्शन है, ये स्प्लिट की ऑप्शन है, इसको भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ज़ूम इन और ज़ूम आउट है, तो जब आप प्लस करेंगे, तो हमारे पास ये जो टाइम लाइन है, ये ज़ूम इन हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप इसको माइनस करेंगे, तो आपका जो टाइम लाइन है, देखें आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो ज़ूम आउट हो जाएगा। तो ये काम होता है तब ज़रूरी होता है ये ज़ूम इन ज़ूम आउट जब हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे फाइल्स होती हैं और हमें उसके साथ डील करना होता है। तो हमें वो फाइल्स दिख नहीं रही होती हैं तो हम इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला ऑप्शन 40% वाला आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट ये इसकी ऑप्शंस दिख रही हैं कि आप 100% पे इसको ज़ूम कर सकते हैं, आप इसको 25% पे कर सकते हैं, आप इसको फिट पे कर सकते हैं। अच्छा ये फिट पे ही नॉर्मली होता है ठीक है तो आपको ये पूरा कैनवस इस तरह से नज़र आएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है प्रोजेक्ट सेटिंग्स की और यहाँ से आप जो है वो कैनवस का जो साइज़ वगैरह है वो सेट कर सकते हैं। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट ये 1920 बाय 1080 पे सेट है, तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी कोई साइज़ रख सकते हैं कैनवस का। इसी तरह से आप जो है यहाँ से इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये कस्टम की ऑप्शन भी है और एक फिट टू विजिबल भी है। तो आप यहाँ से कस्टम साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपने साइज़ डाला, जो भी विड्थ है उसकी, जो भी हाइट है, इसी तरह से आपने कलर डाला, कि यहाँ से आप कोई बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो चूज़ कर सकते हैं, जो कैनवस का बैकग्राउंड होगा। इसी तरह से फ्रेम रेट है 30 सेकंड्स, कि 30 सेकंड्स रिकमेंडेड होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 सेकंड्स रखें। तो या तो 60 सेकंड्स रखें या 30 सेकंड्स रखें, ये रिकमेंडेड होता है। स्पेशली जब आप यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं और उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो ऑटोमैटिकली अप्लाई हो जाएगा। बाकी के जो टूल्स हैं वो हम इंटरफ़ेस को डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।